पहला 3 घंटे का। पहला स्लॉट है, फिर लगभग 15-20 मिनट का ब्रेक, और हर ब्रेक में मैं अटेंडेंस लूँगा। अटेंडेंस में ऐसा करना कि जो मतलब स्पेक्ट्रम 11th के हैं वहीं के रजिस्टर्ड है, पहले कभी मेरे से यहाँ नहीं मिले थे, मतलब कुछ बच्चे पैरेलल पढ़ते हैं ना, वैसे नहीं है, और आए हैं इधर, तो वो स्पेक्ट्रम क्लास 11 भी लिखेंगे अपने नाम के आगे। जो एक्सीलेंस स्कूल से आए हैं वो एक्सीलेंस क्लास 11 ऐसा लिखेंगे। स्पेक्ट्रम के 12th और ड्रॉपर आए हैं तो वो लिखेंगे। विजन का कुछ नहीं है, तुम तो मेरे ही हो। विजन नकली रिजल्ट छापेगा। अरे हाँ ना, तुम तो साल से जुड़े हुए हो, ये तो आज पहली बार आए हैं कुछ कुछ बच्चे ऐसा। तो अभी अटेंडेंस रजिस्टर चलेगा थोड़ी देर बाद, क्योंकि अभी मेरा एक्चुअल टाइम तो स्टार्ट ही नहीं हुआ चालू करने का। चलिए, इतना लिखा आपने, ठीक है। ये मैं पैकेज बांट देता हूं, उससे ये रहेगा कि जो बच्चे लास्ट ईयर मुझसे 11th में पढ़े हुए हैं परमुटेशन, तो वो सेल्फ स्टडी कर सके। ये एक एक लेते जाओ, पीछे बढ़ाते जाओ, और चैप्टर का नाम देखना कि परमुटेशन ही है ना, क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक भी मिक्स है, तो गलत पैकेज मिल गया और फिर दिक्कत होगी बाद में आपको। और जिन लोगों ने मुझसे 11th में पढ़ा था और उस समय का पैकेज सुरक्षित रखा हो, तो वो भैया मत लेना डबल, ऐसा एक एक लेते जाओ, पीछे बढ़ाते जाओ। और इस बार प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत ख़राब आई है, उसने डार्क फोटोकॉपी चला दी। फिर भी आप देखना, आंखों की कसरत, अपना नाम लिख लो, आज की डेट डाल दो, और सारे बच्चे सड़क के बैठेंगे। बैग आपके पास जगह हो तो भी मत रखना, मैं अचानक मारना शुरू कर दूंगा। और एक टेबल पे 3 बच्चे बैठना, ऐसा करना। इधर वाले टेबल पे, इधर पे 2 सीटर। तो फैक्टोरियल ऑफ 5 5 × 4 × 3 × 2 × इसकी वैल्यू कितनी? फैक्टोरियल 4 कितना? फैक्टोरियल 6। एक्चुअली मतलब ये है कि इस 1 में इस 2 का मल्टीप्लाई करो तो 2 मिला, इस 2 में 3 का मल्टीप्लाई करो तो 6 मिला। 6 4 ज़ा 24, 24 5 ज़ा 120, 120 6 ज़ा 720, 720 7 जा करो तो 7 जा करेंगे तो 0, 7 दूनी 14, एक इस पर आया, 7 7 जा 49 और एक 50। कम से कम इतने तो आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। अब फिर उल्टा गेम समझते हैं। 5040 में 6 का डिवाइड करो तो 720, बड़े ध्यान से देखना। 720 में 5 का डिवाइड करो तो 120, 120 में 4 का डिवाइड किया 24, 24 में 3 का डिवाइड किया तो 6, 6 में 2 का डिवाइड किया तो 6 में 3 का डिवाइड किया तो 2, 2 में 2 का डिवाइड किया तो 1 में 1 का डिवाइड किया तो फैक्टोरियल 0 1। फैक्टोरियल ऑफ 1 में 0 का डिवाइड, ठीक, ध्यान से सुनना। ये जो लिखा है इसे आज के गणितज्ञ मान्यता नहीं दे रहे। ये मेरी खोज, मेरा इन्वेंशन। मगर गैलीलियो ने कहा था कि पृथ्वी गोल है। उसको रोज सुबह शाम 10-10 हंटर पढ़ते थे कि बाइबल में लिखा है पृथ्वी चपटी है, तू गोल क्यों बोल रही है। बाद में पृथ्वी क्या पता चली, तो उसके जाने के बाद हम उसका सम्मान कर रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूं कि नेगेटिव क्वांटिटी का फैक्टोरियल इन्फिनिटी होगा, तो अभी किसी में हिम्मत नहीं कि अपन को आके मार दे, हाथ लगा ले। मगर बाद में लोग अपना सम्मान करेंगे कि वो सही कहता था।
साथ साथ में नहीं लिखो। अब बोर्ड पे देखना, इसके सबूत बोर्ड पे देखना बड़े ध्यान से। जैसे कि या अभी मैंने 7C3 तो पढ़ाया ही नहीं, तो इसको ध्यान रखो, मैं इसके बहुत सारे आपको सबूत बीच में देता रहूंगा। एक और बात अपन कह सकते हैं कि फैक्टोरियल n क्या होगा, 1 n-1 n-2 डॉट 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 डॉट। तो ध्यान से देखो, फैक्टोरियल 7 के सामने क्या लिखा है, 7 इंटू फैक्टोरियल 6। चेहरे से, माथे से, गले से हाथ हटाओ, रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, शोल्डर पीछे की तरफ जाने दो। तो ये 7 इंटू फैक्टोरियल 6 लिखा। अब ये क्या लिखा, 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5। तो हम इसे विभिन्न रूप में लिख सकते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू, यानी कि डिक्रीजिंग में हमें लिखना तो 1 तक है, मगर लिखते लिखते हम जहां थक जाए वहीं फैक्टोरियल लगा देंगे रास्ते में। अरे हाँ ना। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, n इंटू क्या, और इसे क्या लिख सकते हैं, इस तरह से, और भी लिख सकते हैं। तो अपन इन दोनों का यूज करें तो फैक्टोरियल ऑफ n-1 इज इक्वल टू क्या हुआ, और इसमें आप मेरी बात रख के देखो, n की जगह 1 रख के देखो, तो 1-1 यानी फैक्टोरियल 0, यानी कि दिस अपॉन दिस। आज के जो गणितज्ञ कहते हैं वो ये कहते हैं कि इसके सामने सिर्फ क्या होना चाहिए, मगर नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता, नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता, वो 1 से स्टार्ट होते हैं, इंटीजर पॉजिटिव स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो मैंने मना है फिर भी क्या रख दिया, 0 रख दिया। तो 0-1 0 का फैक्टोरियल अपॉन 0, और उसके बाद के जितने भी होंगे सभी में यही होगा। मान लो कि n की जगह -1 रखा, तो -1 और -1 -2 का फैक्टोरियल, तो ऊपर क्या आएगा, -1 का फैक्टोरियल जो कि इंफिनिटी है, अपॉन क्या, तो वो तो इंफिनिटी इंफिनिटी रहेगा ना, उस पे क्या फर्क पड़ने वाला। अरे हाँ हाँ। तो इस चीज को आप बस अपने दिल में रखेंगे, किसी एग्जाम में लिख कर नहीं आएंगे, गलत हो जाएगा। जब बाद में मान्यता मिलेगी तब कहेंगे कि पृथ्वी गोल है, अभी सिर्फ गैलीलियो को ही बहस करने दो, सारी चीजें लिखिए। अच्छा एक बात बताओ, फैक्टोरियल n के सामने हमें इंग्लिश में डेफिनेशन लिखनी हो तो क्या लिखेंगे, जैसे कि फैक्टोरियल 5 था, वो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 है, यानी कि 5 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 तक मल्टीप्लाई। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हाथ उठाओ। अरे हाथ उठाना है, बोलना नहीं है, हाथ उठाना है, हाथ उठाना है। अरे एक आध 11th वाला तो हाथ उठाओ, ये 12th वाले नीचे करो, ड्रापर नीचे करो, 11th वाले हाथ उठाओ। ले इंग्लिश नहीं आती क्या, अरे हाथ तो उठाओ। अरे अक्षय भारद्वाज शर्मा को भी इंग्लिश नहीं आती, नहीं आती, टॉपर है सीओर का, वो कह रही है इंग्लिश नहीं आती। पूरी दीदी कुछ डेफिनेशन कहेंगी, निकिता पुरी इनका नाम है, इंग्लिश नहीं आती, बड़े बड़े स्कूल, कौन सा स्कूल, विंध्याचल एकेडमी, हाँ क्या नाम दीदी का, शिफा खान, कौन सा स्कूल, 10th तक कौन सा था, कार्मल। हाँ आप बोलो डेफिनेशन, हाँ हाथ नीचे करो। सुनिए, कुछ बच्चे यही सोच रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर n अप टू 1, तो ये भाषा अच्छी नहीं है, आप इसको गोल घुमा दीजिए,
अब देखिए क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो फैक्टोरियल n की डेफिनेशन है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, इसलिए हमको मना कर दिया कि n की जगह नेगेटिव मत लेना, मगर हमने फिर भी हिमाकत करी और हमने इसकी खोज करी। लिखो आप सब कुछ, इसके सामने इंग्लिश डेफिनेशन लिखना। क्या इंग्लिश में लिखेंगे? इट इज प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट, शब्द आएगा फर्स्ट, n नेचुरल नंबर। जबकि दीदी ने क्या बोला था? प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर। तो कोई से भी n उठा लो, 7 से लेके 15 तक। अरे हाँ ना, फर्स्ट n नेचुरल नंबर ऐसा। और जो बच्चे ऐसा कोई रजिस्टर लेकर आए हैं जिसमें ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ है, तो उस रजिस्टर को उल्टा कर दो, एकदम पूरा उल्टा, सफेद पट्टी नीचे, और फिर आप उसमें लिखो। नहीं तो 2-3 सब्जेक्ट आप आपस में मर्ज कर दोगे तो गलत कहलाएगा। सरक सरक के बैठ जाओ भैया, एक टेबल पे 3 बैठ जाओ कि दूर से सीट दिखाई दे और बच्चा आके बैठ जाए। दीदी सर को ना, हाँ 1 पे 3 हो जाओ दीदी, साक्षी दीदी, हाँ उधर सर को, हाँ सर को दीदी। ये बैग फेंक दो ना, पैर के पास भी बैग नहीं रखना। हाँ पानी बाटल ये वो न जाने क्या क्या ले आते हैं बच्चे आजकल। कहाँ से निकाला ये बैग दीदी? महिलाओं को पर्स से बड़ी मोहमाया होती है। अरे वहां 3 की जगह ही नहीं है, वहां क्यों बैठ रहे हो भैया तुम? उठो, यहाँ आओ आगे। ये लाइन में जो बॉयज बैठे हैं, जिधर 5 हो उधर सरक आके बैठ सकते हो, आके गिनो जरा। वो सरक भैया, अनलिमिटेड मिश्रा, वो वाली लाइन में 5 है ना। पटेल, क्या है तुम पटेल और गोगिया के बीच क्या रखा है? तो सर को ना नालायक अंदर। अरे तो उसी बेंच पे चले जाओ ना जो ऊंची है। 1 पे 3 बैठो तुम, सीके, उसकी टोपी पे सीके लिखा। हाँ चितरंजन सर की टोपी है वो। हाँ सीके सर है ना उनका नाम। सरक भैया, 1 पे 3 हो तुम, उस पे चले गए, मिश्रा खिसक अंदर। ये इधर एक जगह हो गई, इधर आ जाओ, जिसको आगे आना था हाथ उठाओ, किधर जगह हुई है? हाँ इधर आ जाओ। और जितने भी 5 लोग बैठे सर को अंदर। अब बुलेट भैया सबको गिन रहे हैं। किसका नाम है बुलेट भैया? इनके भैया का नाम है, इनके सगे बड़े भाई हैं। लिए ये लिखा, इतना लिखा, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो। जिनके पास पैकेज मैंने पहुंचा दिया वो उस पैकेज पे नज़र घुमाते रहो। कितने लोगों तक पैकेज नहीं पहुंच पाया हाथ उठाओ। उरी ये यहाँ से गड्डी रवाना कर रहा हूँ, तो बीच में किशोर को 1 दे देना, गिरे नहीं, हाथ से स्लिप नहीं होए। इस तरफ 1 दे दो किशोर को। अरे 1 देने को बोल रहा हूँ गोलू। अपना अपना नाम लिखो, आज की डेट डालो और कितने दिनों में ये पैकेज ख़त्म करते हो, फिर ख़त्म होने की डेट भी डालना। बातें ना करें। मिटा दूं इसको, मिटा दूं क्या? बातें ना करें, पैकेज पे नज़र घुमाएं। पैकेज में कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें आप ये लगा सको, अप्लाई कर सको। बात ना करें। मिटा दूं क्या इसको? एकदम सरल सा प्यार भरा क्वेश्चन। चेहरे से, माथे से, गले से हाथ हटाओ, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रखो। हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे किसका? अब ध्यान से देखें तो ये हो चुका है। तो फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 4 ऐसा लिख लिया हो तो हाथ उठाओ। हिली? अच्छा मन में तय कर लिया था मगर लिखा नहीं था। ऐसा नहीं चलता ना दीदी, जो दिल में आए कह दो। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठा के रखना। अरे ABS
अक्षय भारद्वाज शर्मा क्वेश्चन ही नहीं लिख पाए। अच्छे से हाथ उठा के रखो। और वो पीछे तो समझ में नहीं आता कि कौन सा हाथ किसका ऊपर है। आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन 1 के लिए ये हेडिंग थी, क्वेश्चन 2 के लिए हेडिंग चेंज हो जाएगी। मैक्सिमम पार्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा हिस्सा फैक्टोरियल में ले जाओ। भाई कहाँ बैठोगे तुम, पहले ये तो फैसला कर लो। हाँ, कोई संभावना नहीं है। तुम लेट क्यों आए बे आज? खाना पहले है, फिर क्लास सुहाग की ऐसी की तैसी। भाई साहब आज मैंने नाश्ता भी नहीं किया। 9 बजे से मेरी एक क्लास थी दूसरी बिल्डिंग में, बिना नहाए बिना नाश्ता किए भी 9:30 पे पहुंचा मैं। सोचो, व्यवस्थित होके जाता तो फिर तो 10 ही बज जाते उधर। हैं? बैठो, आप कहाँ बैठोगे तुम? एक ही रास्ता है, हटो थोड़ा। वो दीदी आप उठ के इधर आ जाओ, वहां बैठ जाओ तुम। हाँ, तुम मैं क्या करूं उसमें? अरे तो फिर पीछे की बहन बेटियों को तो दिखना ही बंद हो जाएगा। चलो यस ठीक है, आप 2 दीदी इधर इधर रह जाओ, एक एक तुम आ जाओ इधर। अब ठीक है, एकदम आगे बैठना है तो वो व्यवस्था करो। दीदी इधर आ जाओ। और नहीं रुको, आप नहीं, पीछे वाले आप उधर बैठ जाओ, नहीं तो दिखेगा नहीं, इसलिए एक आगे एक पीछे बैठ जाओ। मैं इतनी देर से तुम्हें ही तो ढूंढ रहा था, हैं? तुम दिख नहीं रहे थे तो बड़ा दुख हो रहा था। तुम्हारे छोटे भाई कहाँ हैं? हाँ हो ना तुम, वो उम्र में छोटे साइज में बड़े। हाँ अब ठीक है भाई। हाँ भैया तुम आज इतनी दूर इतने पीछे, तुमने आज मतलब टिफिन नहीं खाया है? वो देखो टिफिन छोड़ के बैठा और तुम हमेशा खाने में लगे रहते हो। योग केंद्र से सीधा सागर गिरे चलेगा। जबकि उनने मना किया था कि पूरे दिन सिर्फ थोड़े थोड़े से पोहे खाना 3 बार। ये सागर गिरे गए, कहने लगे चावल मतलब चावल, पोहे से चावल मतलब चावल से ही पोहे बनते, हम कहने लगे डायरेक्ट चावल खाएंगे। कितनी प्लेट मंगा ली थी उस दिन? 2। तुम मतलब हल्के में ना ले कोई। चलो मैं तो बल्कि आज यही प्लान में था कि मैं इस चक्कर में कि जल्दी पहुंचना है और लंबी क्लास है तो मैं पूरे दिन का व्रत ही कर लूंगा, फायदा होगा। आओ आगे आओ, तुम आगे आओ। दुबे दीदी एक कदम आगे आ जाओ। रुक तो जा भाई। हाँ यहाँ बैठ भाई, बिठा, फेंको बैग तुम बाहर। अब आज यही होने वाला था। मैंने कई लोगों को तो रोका कि भैया मत चलो तुम अटेंड करने। किस तरह रोका है मैंने इस एक्सीलेंस वालों को, नहीं तो वो सब अभी आ जाते। उनकी संख्या मालूम 103। कहाँ बैठते हो? कितने बैठे हैं इधर एक्सीलेंस वाले? हाथ उठाओ। ये देखो, नहीं एक्सीलेंस के वो वाले जो मेरे से जुड़े हुए नहीं थे, सिर्फ 2। भयंकर विरोध किया मैंने उनका कि स्कूल से लिखित परमिशन लेकर आओ तो बिठाऊंगा, तब जाके वो रुके हैं। तो 103 में से सिर्फ 2 हैं इधर, बाकी 101 गायब है। और वो सारे के सारे बच्चे मालूम हिंदी मीडियम के हैं, अलग अलग जिले के टॉपर हैं, और उनको कोई चैप्टर अपन ने ना पढ़ाया हो और उनको बस पता चल जाए कि ये पढ़ाने वाले हैं, वो अपने दम से अपने नोट्स से पढ़कर आते हैं, मतलब स्कूल बुक से। और उनके जवाब कई बार तो यहाँ के ड्रॉपर नहीं दे पाते, वो दे देते हैं। क्लास 10th के अलग अलग मध्य प्रदेश के जिले के टॉपर हैं। 54 जिले हैं अपने मध्य प्रदेश में। 108 बच्चे आए थे, मगर उसमें से कुछ की तबीयत बिगड़ी, कुछ को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि सुहाग सर इतने दिन नहीं पढ़ा रहे थे, तो करीब 8-10 वापस चले गए। ऐसा वो तो अभी आए नहीं इस कमरे में। जमीन में बैठ के पढ़ते हैं वो, उधर कुर्सी टेबल भी नहीं है। कितने लोगों ने
इसमें से 2 कॉमन निकाल लिया तो 2 इंटू फैक्टोरियल 6 लिखने वाले हाथ उठाओ। 2 इंटू फैक्टोरियल 6 लिखने वाले हाथ उठाओ। क्या नाम भैया का? कृतिका, मानसी माथुर, रितिका, यदुबेंद्र सोलंकी, किशोर थारू फ्रॉम नेपाल, मयंक सिंह, बधाई हो, अपूर्व सिंह, नाम बोलना, हेमराज चक्रवर्ती, आदित्य गर्ग। कितने लोग बोल रहे हैं कि ये गलत है? हम ऐसे ही कन्फ्यूज करते हैं कि अच्छे अच्छे उलझ जाते हैं। 2 कॉमन थोड़ी आएगा, बीच में प्लस का साइन थोड़ी है। ये है 2 इंटू 6, 2 इंटू 5, 2 इंटू 4, 2 इंटू 3, 2 इंटू 2, 2 इंटू 1। आगे आगे वाले सबके 2 अपन ने ले लिए, तो वो 2 कॉमन थोड़ी कहलाएगा, 2 की पावर 6 कहलाएगा। है वही लिखा था तो उस पे हाथ क्यों उठा दिया? कन्फ्यूज हो गया था दीदी का, दिल में कुछ जुबान पे कुछ ऐसा। ये है सही। ये सही लिखने वाले हाथ उठाओ जिन्होंने उस केस में हाथ नहीं उठाया। तुम्हारी सिस्टर का सही गया भैया, बुलेट राजा। हाँ हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ अच्छे से उठाओ। बधाई हो, बधाई हो। रितिका दीदी ने सचमुच 2 ही कॉमन लिखा था, गलती से मिस्टेक हो गई, बधाई हो। कल आप आए नहीं थे शॉर्ट ट्रिक बैच में, कल खूब बेइज्जती खराब हुई सारे बच्चों की। आपको आना चाहिए था। कल ऐसे ऐसे क्वेश्चन पे मैं घुमा रहा था, आप भी घूम जाते। आप नहीं घूमे थे तो यहां आके घूम गए, उसमें क्या, भाग्य में घूमना लिखा है तो घूमते ही रहेंगे। चलो मिटा दो इसको। 2 ये सरल सरल से क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किए, आगे बढ़ते। जिन लोगों ने मेरे से लास्ट ईयर पढ़ लिया है या वीडियो से पढ़ लिया है और उनको सब कुछ याद आ रहा है कि ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, तो उनको मेरा पैकेज सॉल्व करना चाहिए। बोर्ड से आप नोट नहीं करो चलेगा। मैंने आपको कल कहा था कि जिन्होंने मुझसे पढ़ा है वो मेरा रजिस्टर ढूंढ लो, उससे रिकॉल करके आना, और वो रजिस्टर भी साथ में ले लो। तो जितना आपकी कॉपी में दिख रहा है वो मत लिखो, मगर नज़र बोर्ड पे रखो और बचे हुए टाइम में क्वेश्चंस लगाते रहो। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, दीदी फुल फॉर्म तो लिख लो दीदी, नहीं तो कोई इसका फुल फॉर्म मालूम क्या बोलेगा? फर्स्ट परमुटेशन देन कॉम्बिनेशन। सुनिए ध्यान से, ये कोई क्लासरूम है और ये पढ़ाने का बोर्ड लगा हुआ है और ये सामने बेंच लगी हुई है, जिस पर आप बैठे हैं उसे बेंच कहते हैं। सामने जिस पर आप लिख रहे हैं उसको डेस्क कहते हैं। मगर हम जब पढ़ाई किया करते थे और हम कोचिंग में जाते थे तो वहाँ टेबल ही नहीं होती थी, बस बैठने की वो सुविधा देते थे और पाँव पे रख के लिखो। यहाँ कितनी बेंच रखी हुई है? 10। कैसे गिना होगा आप लोगों ने? 1 2 3 4 5 ऐसे गिना? तो कैसे गिना? आपने कहा कि 5 रोज हैं और हर रो में 2 बेंच, हर रो में 2 बेंच है और ऐसी 5 रो है। इसलिए आपने क्या बोला? ये जो आपने मल्टीप्लाई किया ना, ये आप बचपन से कर रहे हो, इसी को क्या कहते हैं? कोई नई चीज नहीं है, ऐसा है। आपसे बोल रहे हैं कि हर बेंच पर 3 बच्चे बैठ सकते हैं, तो क्लासरूम की कैपेसिटी बताइए। 30। आपने क्या किया? 5
इंटू 2 इंटू क्या, आपने फिर किसका सहारा लिया? मल्टीप्लिकेशन। वही तो एफपीसी है। ये सारी चीजें उस बच्चे को लिखना चाहिए जिसने न तो वीडियो पर व्यवस्थित पढ़ा है न मेरे से लाइव पढ़ा है। मगर जिनने ये सब पढ़ा है उनको रिकॉल हो रहा है, उनके सामने रजिस्टर में दिख रहा है, उनको पैकेज सॉल्व करना है। या 40 ईयर रखी हो बुक तो वो सॉल्व करना है। थोड़ा सा सरक जाओ, हल्का सा, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखना। मेरी इच्छा है कि इस वाले संडे अपन लगभग आधा कर लें, अगले संडे और आधा कर लें। तो मैं क्या है कि 12th के बच्चों को प्रोबेबिलिटी पढ़ा सकूं। मेरे को 12th वालों को प्रोबेबिलिटी पढ़ाना है, इसलिए परमू जरूरी है और इसलिए मैं उनको पढ़ा रहा हूं। नहीं तो 11th वालों की कोई चिंता नहीं है मेरे को। तो सुनो, जो स्पेक्ट्रम से आए हैं और एक्सीलेंस स्कूल से आए हैं वो अपने नाम के बगल में स्पेक्ट्रम या एक्सीलेंस और उनकी क्लास भी लिखेंगे, जिससे कि मैं क्रॉस चेक कर सकूं कि उधर से कितने रवाना हुए थे और यहां कितने पहुंचे। उसका टेंशन है। नहीं तो पता चला डीबी मॉल में दिख रहे हैं, चटोरी गली में दिख रहे हैं लोग। चाट चटोरी क्या? चटोरी गली ओल्ड सिटी में है, बुधवारा क्षेत्र में। मिटा दूं इसको, मिटा दूं? अरे हाँ हाँ, मिटा दूं मिटा दूं मिटा दूं। अरे यस यस। अरे ऐसी जगह जाओ तो क्या मुझे भी ले जाया करो, तो क्या झंझट खत्म। भाई सुहाग के साथ गए थे, अब कौन मना करेगा। अपन जाते ही है ना राजहंस में। बस ये है कि वो थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि वो उचित नहीं होता। तो आप बोला करो, हम भी चलेंगे। और फिर ऐसे कभी आपको सुनाएंगे भी नहीं। नहीं, तुम खर्चा उठाओ मेरा, तो चलने को तैयार हूं। वो दिन भर से मेरा व्रत है, फिर तुम सोचो कितना बिल बनेगा तुम्हारा। बोलो हाँ कि ना। राजहंस के 18 गुलाब जामुन का रिकॉर्ड है मेरे पास, और बाकी खाना तो खा ही रहा था साथ में। नमन का 20, लकी सर कितने पर? 24। तुमने कितने रिकॉर्ड? 12। अक्षय भारद्वाज शर्मा। इनको वहां का भोजन व्यवस्था इतनी अच्छी लगी कि ये पेरेंट्स के साथ भी कई बार उधर जाते हैं। मेहता था नहीं, सच हो तो बोलो। सही में 31, बधाई हो भाई। चलो अटेंडेंस पे साइन करते रहना, आगे बढ़ाते रहना। चलो आगे बढ़ते हैं। सिनेमा पर आधारित प्रश्न। बोर्ड पे देखना, बड़े ध्यान से देखना। यहां सिनेमा हॉल का पर्दा लगा हुआ है। अरे हां, यहां पूरे में कुर्सियां लगी हुई है, पूरे में। ये पुराने जमाने के सिनेमा हॉल है। अभी वाले तो बहुत छोटे छोटे बनते हैं, जिसमें पहले सिर्फ एक सिनेमा हॉल होता था। उतनी बड़ी जगह में आजकल 3 और 4 बन जाते हैं, जिसको मल्टी। तो उसका उद्देश्य यह है कि इसका फिक्स टाइम होता था कि भैया 1:30 बजे नमाज अदा होगी, आप 10 मिनट लेट हो गए तो एंट्री नहीं मिलेगी। अरे हाँ कि ना। मगर अब 4-5 कर दिए। अब वो 1-1 घंटे के गैप में चलते ही रहते हैं। तो उससे क्या फायदा। आप किसी भी ब्रेक में सुहाग की क्लास से भागो, आपको खाली जगह मिलेगी, उधर जाके बैठ जाओ। अरे हाँ ना। तो ये सब चीजों को ध्यान में रख के उन्होंने व्यवस्था करी। सोचो आप कहां तक जाके सोच लेते हैं वो लोग कि कॉलेज से बच्चा जिस पीरियड में भाग सके और वो मल्टी तक पहुंचे, उसको मिल जाएगी एंट्री। क्योंकि उन लोगों को फिल्म देखने से तो मतलब नहीं होता ना कि भाई पर्टिकुलर यही फिल्म देखनी है। हाँ कि ना। उनको तो डमे पे रहना है क्या। डमा मतलब क्या कहते हैं उसको? बंक। अब थोड़ा एज्यूम करो कि ये 3 गेट हैं, गेट 1, गेट 2 और। तो आप
पूरी टाकीज में किसी भी सीट पर बैठो फिल्म सेम दिखेगी, मगर 3 गेट हैं, आप किसी गेट से एंट्री करो, किसी गेट से बाहर निकलो। यहां ऐसा मान लो कि ऐसा कुछ नहीं है कि बालकनी और लोअर क्लास, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी गेट से घुसो और किसी भी कुर्सी तक आप पहुंच सकते हो, ऐसा लेट कंसिडर। तो इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि कोई व्यक्ति अंदर गया तो वो किस गेट से गया और किस गेट से बाहर निकला। इसको 2 अलग अलग तरीके बोल देते हैं वो लोग। मैं हिंदी में ऐसा कहना चाहता हूं कि कोई व्यक्ति किसी भी गेट से अंदर गया, फिल्म देखी और बाहर आया। वो गेट से हम गिनेंगे कि कितने तरीकों से कोई फिल्म देख सकता है। फिल्म तो सेम ही है। तो पहला है नो रिस्ट्रिक्शन। तो नो रिस्ट्रिक्शन मतलब किसी भी गेट से आप घुस सकते हो, किसी भी गेट से आप बाहर आ सकते हो। तो कितने तरीकों से अंदर जाकर बाहर आ सकते? 6, कुछ लोग 6 कह रहे, नो 9। तो इन होने के तरीके 3, आउट होने के तरीके तो कितने तरीके? कैसे? G1 से गए, G1 से निकले, G1 से गए, G2 से निकले, G1 से गए, G3 से निकले, G1 से गए, G2 से गए, G1 से निकले, G2 से गए, G2 से निकले, G2 से गए, G3 से निकले, और इस तरीके से 3 और G3, G1, G3, G2, G3, G3। दूसरा सवाल, आम आदमी। दूसरा प्रश्न, मैं गया साहब फिल्म देखने, गेट कीपर कैसी पर्सनालिटी के होते हैं? सिनेमा हॉल में स्टैंडर्ड तो उनको कैसा होना चाहिए? मैं भैया को जब ब्रेन ट्यूमर हुआ था तो अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली गए थे, तो वहां पे जो गार्ड खड़े थे दोनों तरफ एक 7 फीट उनकी एक्चुअल हाइट, कोई सैंडल वैंडल नहीं, ये एकदम हट्टे कट्टे। उनको देखकर ही कोई चोर मूड बदल देगा कि नहीं आज तो बस इलाज ही करवाना। वो एक्चुअल गार्ड कहलाते हैं। मगर सिनेमा हॉल में कैसे होते हैं? एकदम दुबले पतले, हर तरफ से सिकड़े हुए, गुटखा खा खा के और जीवन खराब कर लेते हैं लोग। अरे हाँ ना। तो अब अपन गए तो ऐसा व्यक्ति अपना क्या बिगाड़ लेगा? तो अपन सिनेमा हॉल में घुसते समय टिकट चेक करवाई और तीनों गेट पर एक एक गार्ड है, अपन ने एक रख के मार दिया। अब वो एट ए टाइम लड़ेगा तो और पिटेगा। तो अपन तो अंदर चले गए, उसने चेहरा याद कर लिया। अब चूंकि वो मैथमेटिक्स नहीं जानता, इसलिए उसने अपने जैसे 3-4 इकट्ठे करके उसी गेट पे खड़ा है, यहीं से निकलेगा वो। अपन समझदार है, अपन वहां से जाएंगे क्या? अपन समझदार है ना। तो सुहाग के लिए कितने तरीकों से अंदर जाना और बाहर आना हो पाएगा? तो एंटर फ्रॉम एनी गेट, आउट फ्रॉम अदर गेट, मतलब उससे नहीं निकलना। तो इन होने के तरीके, आउट होने के तरीके कितने हुए? सरदार जी फिल्म देखने गए, अरे यस, आप और हम एक्चुअली धर्म से दूर हो गए इसलिए बर्बादी है। बाकी सरदार जी अभी भी सब कुछ मेंटेन किए हुए हैं, उनको सैल्यूट हमारी तरफ से। जो बुजुर्ग सरदार महिलाएं हैं उनके पास तो पूरी की पूरी तलवार होती है हमेशा, जिसे कृपाण कहते हैं। और सिख भाइयों के पास भी होती है कृपाण। कृपाण मतलब एक प्रकार की कटार होती है। अरे यस। तो बहन बेटियां और भैया लोग
सबको ये अपने साथ रखने की सलाह दी गई है आशीर्वाद के रूप में। अब वो 4-5 साल पहले कुछ घटना दिल्ली में घटित हुई थी। यदि वो बच्ची सरदार रही होती और उसके पास अपने पास ये कृपाण रही होती तो हमला करने वाले मोमबत्तियां जला रहे होते फिर। हाँ कि ना? समझ रहे हैं आप बात को? तो वो जो धार्मिक रूप से सलाह दी जाती है उसको मानना चाहिए, उसके फायदे मिलते हैं। अटेंडेंस लो, कितनी देर रुके उसकी? इन्हें कहीं यार फोन करके आया करो, कहने वैसे ही लेट एंट्री हुई है उनकी, बिठाओ उनको चाय कोल्ड ड्रिंक पिलाओ। तो आप देखना, बैंक अटेंडेंस रजिस्टर करते रहना भाई, साइन है ना, और आगे बढ़ाते रहना, नहीं तो उस चक्कर में ब्रेक हुआ, ब्रेक का टाइम हुआ, फिर भी मैं बाहर नहीं जाने दूंगा, ठीक है? तो बैंक वगैरह के बाहर आप देखना लिखा रहता है कि सिख भाई के पास कृपाण 6 इंच से बड़ी है तो हम उसे हथियार मानते हैं और कृपया उसे बैंक के बाहर सिक्योरिटी लॉक में रख कर आए, नहीं तो पता चला वो नोट गिनने में देरी कर रहा और इनका मूड गया। बैंक का कैशियर, अरे हाँ कि ना? तो सभी गेट के पास एक सिक्योरिटी लॉकर है और सिख भाई के पास 6 इंच से बड़ी ही कृपाण है, तो वो उसको कहां रख कर आनी है? जिस गेट से वो एंट्री कर रहा है वहां रखेगा। अब वो किसी भी गेट से बाहर तो निकल सकता है मगर घूम कर आने में टाइम बिगड़ेगा, तो वो समझदार कहां से निकलेगा? उसी गेट से कि अपनी कृपाण जल्दी ले और घर जाए। अरे हाँ हाँ, तो सरदार जी के लिए इन होने के कितने तरीके? 3। आउट, हाँ, एंटर फ्रॉम एनी गेट, आउट फ्रॉम सेम गेट। तो इन होने के तरीके 3, आउट होने के तरीके इज इक्वल टू, इसमें 6 कैसे हुआ? G1 से गए, G2 G3 से निकलना है, मतलब ये हट जाएगा ये वाला, तो 9 में से 3 हट गए, 6 बचे, और जो हटे हैं वही सिर्फ यूज करना है सरदार जी के केस में। अरे हाँ, लिखो साहब। मिल्खा तुम रखते हो नहीं रखते हो कृपाण? रखो। हाँ, पापा रखते नहीं रखते? गलत बात। उनसे कहना सुहाग सर ने सलाह भेजी है कि रखना ही चाहिए। ये बच्चा आया राइट टाइम, देखो आप, गौरव नाथ चले ही आ रहे हैं अभी 1:45 बजे, क्योंकि इनको उम्मीद थी कि इतने ही बजे सुहाग आएगा। सरक सरक के बैठो टापर, और बैग हटाओ उधर से। हाँ बच्चा, पैकेज कम पड़ गया क्या? हाथ उठाओ, किसको नहीं मिला? अरे इधर भी नहीं मिला क्या? हाथ उठा के रखो, किस दिशा में इस गड्डी को चलना है तो उस दिशा में बढ़ाना। एक एक लेते जाओ, पिन की तरफ से पकड़ना, और सिंगल पिन लगा के भेजी है उसने। आप जब अभी छुट्टी हो तो बाहर से एक और पिन नीचे भी लगवा लेना। हाथ उठा के रखो, गड्डी किस दिशा में जानी है पता चले। तो हाथ उठा के क्यों नहीं रखते हो? उसको सबसे लास्ट टेबल पे पीछे रख दो, और कोई लेट आए तो उसको दे देना। यार ये सब बगल में लिखा ना, सुहाग और सरदार जी, और उधर पे अरविंद केजरीवाल। अरे आम आदमी है ना। अरे हाँ कि ना? मिटाऊं इसको, मिटाऊं? मिटा दूं? अंदर से रख जाओ। और जो लेट आए भैया पेजेस छोड़ देना। ट्रैवलिंग में डबल एल आएगा, सिंगल एल आएगा? वो देखो, एक ये रहा और एक ये रहा। यात्रा के प्रश्न
क्या? तो सुनिएगा, आप आईआईटी दिल्ली से पास आउट हुए, आमीन आमीन, दिल्ली, और प्रोजेक्ट मिलता है, माइनर प्रोजेक्ट, मेजर प्रोजेक्ट, तो उसमें आपको, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो भाई, जहां जगह मिले वहां बैठो। तो आपको मान लो आपकी मैकेनिकल ब्रांच है या इलेक्ट्रिक ब्रांच है, आपको केमिकल ब्रांच है, तो सीहोर में शुगर फैक्ट्री, स्पेलिंग सही है गलत है? सीहोर में शुगर फैक्ट्री है, उसमें आपको कुछ प्रोजेक्ट मिला है कि चेक करके आओ कि बिजली सप्लाई किस तरह से होती है, या मैकेनिकल मशीन्स भी लगी होगी वो कैसे लगी हुई है, या केमिस्ट्री भी होती है उधर कि शक्कर कभी कभी एकदम सफेद होती है और कुछ पीलापन लिए हुए रहती है। तो कुछ फैक्ट्री हमेशा प्योर वाइट ही सप्लाई करती है और कुछ फैक्ट्री हमेशा पीलेपन के साथ ही सप्लाई करती है, और जो एकदम प्योर वाइट होती है वो मिठाई में यूज होती है कि पेड़े वगैरह वैसे ही दिखें अच्छे सुंदर अपने रंग के साथ हो, और जो पीलापन लिए रहती है वो जबकि ज्यादा मीठी होती है। तो अलग अलग फैक्ट्री और अलग अलग उनकी केमिकल प्रोसेस, तो वो सब आपको समझने के लिए उन्होंने भेज दिया कॉलेज वालों ने। तो आपने सोचा कि रास्ते में एक पागल रहता, उससे मिलते हुए जाएंगे, हाँ मैं तो दिल्ली से सीहोर जाना है, भोपाल होते हुए ही जाना है। तो दिल्ली से भोपाल जिस लाइन में 5 बैठे हैं उनको सरका के बैठो, ये इधर ही बैठो ना, ठीक तुम्हारे उधर फर्स्ट, हाँ सरको ना तुम, बेंच, अच्छा हाँ तो पीछे जाओ भाई कहीं, या जिधर 5 बैठे हैं उनको सरका के बैठो। सुनिएगा ध्यान से, दिल्ली से भोपाल बाई एयर भी आया जा सकता है, बाई ट्रेन भी आया जा सकता है, वैसे तो बाई रोड कहा जाएगा, मगर मैं बस लिख रहा हूं क्योंकि बाई रोड को मैं फिर यूज करूंगा किसी और रूप में। तो रीढ़ की हड्डी सीधी रख के बैठो। और भोपाल से सीहोर के लिए बाई रेल रोड, रेलवे और बाई बस। तो दिल्ली से सीहोर भोपाल होते हुए जाने के कितने तरीके? दिल्ली टू सीहोर वाया में VIA होता है ना, वाया, अरे हाँ, तो यहां से यहां जाने के कितने तरीके? वहां से वहां, इसलिए क्या? तो दिल्ली टू भोपाल, भोपाल टू, तो मान लो कि आप बाई एयर आए, इधर काय से गए? ट्रेन से, ट्रेन से आए, ट्रेन से गए, बस से आए, ट्रेन से गए, एयर रूट लिया, बस रूट लिया, ट्रेन, बस, तो कितने हो गए? अब मान लो कि क्वेश्चन एक्सटेंड किया जाए, कहां जाना है हमें और आगे, कहां जाना है? भैंस खेड़ी, अरे ये नाम है भाई, उसमें तो मित्तगा। अब यहां क्या सुविधा है? ट्रेन नहीं है, बस है और बैलगाड़ी। ऑक्स मतलब क्या? फोर्ड मतलब गाड़ी, बैलगाड़ी है ना। हिंदी मीडियम वाले ऐसा मत लिखना, बुलक कार्ट कहते हैं, नहीं तो कहीं बैलगाड़ी को ऑक्सफोर्ड लिखे आओ और कहे सुहाग ने सिखाया था, है ना। तो ऑक्सफोर्ड तो यूनिवर्सिटी का नाम है, उसकी बेइज्जती खराब कर दी आज अपन ने। अब आपको दिल्ली से भोपाल होते हुए, सीहोर होते हुए भैंसखेड़ी जाना है, तो कितने तरीके? 3 इंटू 2 इंटू 2, 12 तरीके। हाँ लिखो। अब अगली हेडिंग डालो, वेरी फेमस
पोयम ऑफ नर्सरी। बातें ना करें। हिंदी में आप लिख सकते हैं कक्षा बचपन की कविता। अब नर्सरी को क्या कहेंगे हिंदी में? पौधारोपण। बचपन ही कहेंगे और क्या। वो दिन के मजे सोचो आप कैसे थे, हैं? स्कूल जाओ सो जाओ। तो देखिए, मैं एक शेख से मिला, उसके साथ उसकी 7 बेगम थी। तो वहां ऐसा ही होता। कुछ बहन बेटियां मुझे गुस्से में देख रही, तो ये तो यथार्थ सच है। आप तरक्की देखो उस देश की कितनी है। स्पेलिंग सही लिखी ना मैंने? ये अब वो ये शब्द तो दूसरी भाषा का है ना, उसको हम कोई परफेक्ट इक्वेशन तो दे, स्पेलिंग तो दे ही नहीं सकते ना। अरे हाँ, हर पत्नी के पास 5 बोरे थे। हर बोरे में 3 बिल्लियां थी। यस, हर बिल्ली के 6 बच्चे थे। पहला क्वेश्चन। अब वो तुम्हारे कितने थे उससे पता चलता होगा तुम्हें। हाउ मैनी किटन्स आर देयर। आप अपनी कॉपी में ऊपर हेडिंग क्या डालनी थी? फेमस पोयम ऑफ नर्सरी। अब तुम बोल रहे हो ना हमने तो नहीं सुनी। अरे उस समय तुम जाग सो जाते थे खेल कूद के, इसलिए नहीं सुनी। तो ये पूरा लिखो, शेख की स्पेलिंग जो लिखनी हो वो लिखना। और उसके बाद ये पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी किटन्स आर देयर। मैं एक शेख से मिला, उस समय उसके साथ 7 बेगमात थी। हर बेगम के साथ 5 बोरे थे। हर बोरे में 3 बिल्लियां थी और हर बिल्ली के 6 बच्चे थे। तो जो बच्चे हैं उनकी संख्या फाइनली एट ए टाइम उस समय कितनी थी? तो हाथ उठाइए। अरे मतलब आपको कैलकुलेट करके नहीं बताना है, आप उसको अधूरे में भी बता सकते हो कि इतना इंटू इतना, ऐसा। हाथ उठा के रखो। रफ में काम नहीं करना। कहाँ के हो आप एक्सीलेंस वाले ना? कितनी बार समझाया आपको कि रफ वर्क ना करें, वहीं करें जो करना है। गलत होने पर काटेंगे ना उसको, और उसमें भी लकीर खींच के रफ मत करें। व्यवस्थित वहीं बीचों बीच लिखना शुरू करिए आंसर, ऐसा करके। गलत होगा तो काटेंगे। हाथ उठा के रखो। हाँ अक्षय कुमार बताओ। हाँ हाथ नीचे करिए। शेख कितने हैंगे? बेगमात, बोरे, बिल्लियां, बच्चे, ये है सब आंसर। ये लिखने वाले हाथ उठाएं, बाकी हाथ ना उठाएं। बधाई हो। दूसरा, मैच्योर कैट्स। वहां कितनी बिल्लियां 18 साल से बड़ी थी? हाउ मेनी मैच्योर कैट्स आर देयर? हाथ उठाओ। यानी कि बच्चों को काउंट नहीं करना है, माताओं को ही काउंट करना है। 1 हाथ नीचे करो, इंटू 7 इंटू 5 इंटू, तो इसकी वैल्यू कुछ आएगी, अपन को नहीं मालूम। ठीक है, कितने लोगों ने 7 इंटू 5 इंटू 3 लिखा? वाह यार, गजब हो गया। 3। अपन इंसानों को जानवर नहीं मान रहे, अरस्तु मानता था। हम सभी सामाजिक जानवर हैं। अरस्तु नाम नहीं सुना? एरिस्टोट, हाँ वैसा कुछ। अब वो अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम हो जाते हैं। वहां कितने जानवर हैं? जानवर क्या? एक लड़का एक लड़की को परेशान कर रहा था। लड़की ने गुस्से में कहा जानवर। लड़के ने कहा तू मेरी जान मैं तेरा वर। तो वहां कितने जनावर थे? गुजराती में जानवर को जनावर कहते हैं।
बोलो साहब बोलो। चलो आंसर निकालो जल्दी, मतलब उसमें भी आंसर नहीं निकालना, आप कुछ बता सकते हो कि दिस ऐसा। मैंने कहां पूछी तुमसे, हाथ उठाना बस, हाथ उठाओ भाई। हाउ मेनी एनिमल्स आर देयर? तो इज इक्वल टू स्टार प्लस हैश लिखने वाले हाथ ऊपर रखे। अरे हां। चौथा प्रश्न, शांतिपूर्वक अपनी कॉपी में अपना आंसर निकालें और कोशिश करें कि मुझे ये बताइए ये कितना हो रहा है मल्टीप्लाई, बताना। ऊपर वाला, ऊपर वाला सभी का 630 आया, तो इसको 630 ही अब माना जाए, किसी और का कुछ आ रहा हो तो भी। ये 105, तो अब ये कितना हो गया 735, ठीक है। क्योंकि अब जो मुझे आंसर चाहिए वो एग्जैक्ट चाहिए, और तुम्हारा आंसर पड़ोसी से डिफर हो रहा है, तो आप उसको कारण नहीं बताओगे, आप उसे चुपचाप रहोगे। आप अपना आंसर तुम जानो, और तुम्हारा डिफर है तो तुम उससे पूछोगे भी नहीं। अपन सारे काम पड़ोसी से पूछ के थोड़ी करेंगे। हाँ, क्वेश्चन सुनिएगा, धांसू धमाका क्वेश्चन। ऐसा माना जाए कि सभी लोग स्वस्थ हैं, कोई अपाहिज नहीं है, सभी स्वस्थ हैं, वहां कितनी टांगे हैं? अपनी अपनी कॉपी में एग्जैक्ट आंसर निकालिए। तुम का वाहियात इंसान हो, डीवीडी। टांगे तो फिर इंसानों की भी गिनी जाएगी, नॉर्मल सी बात है। और अपना अपना आंसर निकालना है, कोई क्रॉस क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं पूछना है। आप बस अपना आंसर निकालिए और अपना आंसर लिखकर शांति से पूर्वक बैठिए। मैं अभी पूछूंगा आपसे, क्योंकि इसको एग्जैक्ट कैलकुलेट करके फाइनल आंसर देना है। अभी एक क्वेश्चन बीच में छूट गया, वो अगली बार, मतलब अगले में पूछ लूंगा मैं। ये क्वेश्चन आप कर दो, ये वैसे मेरा आखिरी क्वेश्चन होता है, मगर गलती से एक बीच में छूट गया क्वेश्चन। एग्जैक्ट आंसर निकाल लीजिए सॉल्व करके, ऐसा बातें ना करें। बहुत साल पहले 2008 या 9 की बात है, जब ब्लैक एंड वाइट कीपैड वाले मोबाइल चलते थे ना, तब ये किसी ने एसएमएस भेजा था और उसने ये पूछा था कि हाउ मेनी आईज आर देयर। तो आंखें सबके पास 2 होती है, तो मैंने उसे ट्विस्ट कर दिया कि लेग्स जानवर के पास 4, इंसान के पास 2 होते हैं। अरे हाँ, तो अपन ऐसी ऐसी क्रिएटिविटी करते रहते हैं ऐसा। अरे हाँ ना, मैं और मेरी मैथ्स अक्सर ये बातें करते हैं। चलो, कितने लोगों का कुछ ना कुछ आंसर आ गया? अरे गजब हो गया यार, सब ने आंसर निकाल लिया। रुको मैं ब्रेन में कैलकुलेट कर लूं। हाथ नीचे करो। 735 हाथ नीचे करो इंटू 4, 7 दूनी 14 दूनी 28, तो 2800, और 35 दूनी 70 दूनी 140, तो 2940। ये तो जानवरों की टांगे हो गई। अभी कुछ आंसर मत चिल्ला चोट करना। 2940 ना, पक्का सही कैलकुलेट किया मैंने इतना? अभी एकदम शांति बनाए रखना। 2954 वाले हाथ उठाओ। 2954, बस हाथ उठाना है, आपका आंसर है। तो क्या नाम भैया का, आखिरी वाले 2 भैया लोग? राजकुमार यादव, देवांश शर्मा। 2956 वाले हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाथ नीचे करो। 2958, मैं भी तो वहीं खड़ा था, और हमारी टांग बहुत मजबूत है। मैं भी तो वहीं खड़ा था, और हमारे पास भी हुस्ट पुष्ट टांगे हैं। अब हाथ उठाओ ईमानदारी से। 2958, ईमानदारी से, झूठे हाथ नहीं।
मुड़ के तो देखो कितने लोगों के आंसर आए, मतलब हाँ, इर्तिजा का भी आंसर आया। शेख इर्तिजा शेख नाम है उसका। भाई कभी तुम दुबई उबई शिफ्ट हो तो मुझे भी ले चलना। वहां खान होते हैं कि नहीं होते? दुबई में कम होते हैं, मतलब कोई वैल्यू नहीं है इन लोग। हाँ, सुहाग शेख सुहाग खान, ऐसा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे हाँ ना, हाँ भैया, हाँ कैलकुलेट देख करके दिखा रहे हैं तेरे को। तेरे लोग समझ के, तू नहीं समझा तू अभी तक। 735 इंटू 4, ठीक। 7 बेगमात, हर एक के कने 2-2 टांगे। एक शेख की 2 टांगे, एक मैं भी तो खड़ा हूं, मेरी 2 टांगे नहीं गिनेगा तू। मैं मिला, हाँ तो मैं ढेर ही लिख रहा हूं। मिला ना, सबसे मुलाकात कर रहा था, हेलो हाय कर रहा था। और हाथ मिलाते हैं कहां? अंग्रेजों के यहां नमस्ते करते हैं भारत में। शेख में तो गले लगते हैं, मैं सबसे गले लग रही है। अपन मौका थोड़ी छोड़ेंगे। तो बोलो, इसका बोलो कितना था? 2940। अरे यस, ये हम बनाते हैं क्वेश्चन। आईआईटी का पेपर मुझे तो बनाना है, जीना हराम हो जाए बच्चों का। और उसमें भी अपन ऑप्शन थोड़ी देंगे, अपन ये कहेंगे कि जो आंसर आया है उसका सम ऑफ डिजिट्स बताइए। मतलब सामने वाला कभी सोच ही नहीं पाए कि इसको भी गिनना। अरे हाँ ना। इसमें अगला क्वेश्चन जो बीच में छूट गया था वो लिखिए। मेरी बात सुनिए, ये जो किटन्स है, छोटे छोटे बच्चे, ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, है ना? मगर ऐसा भी तो हो सकता है कि सभी मेल हो जाएं, हो सकता है। तो मेरा सवाल है कि हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ फीमेल्स आर देयर? लिखो 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 लिखो। तुम अकेले थोड़ी खड़े थे वहां नालायक। हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ फीमेल्स आर देयर? आर देयर लिखना था तुमको सब जगह। मेरे पास जगह कम थी इसलिए बचा रहा था जगह। वहां कम से कम कितनी नारियां हैं? हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ फीमेल्स आर देयर? तो सुनिए, ये जो बिल्लियां हैं जिन्होंने बच्चे दिए हैं वो भी तो फीमेल्स हैं। तो वो किटन्स नहीं गिनेंगे क्या? मैच्योर कैट्स गिनेंगे प्लस बेगमात गिनेंगे। तो मैच्योर कैट्स कितनी? 105 प्लस 112। सही लिखा ना? हाथ उठाओ, हाथ नीचे करो। हाँ, क्या ऑब्जेक्शन है? क्यों? मैं था भाई, सुहाग था भाई, बदनाम कर रहा। तो मैं बोल रहा हूं ना, मैं हूं भैया, मैं हूं सुहाग कारिया। तो तुम कब मिली? तुम कभी मिली? तो मैं मिला हूं ना, तुम्हें क्या मालूम? मेरे 2-3 दोस्त थे, सऊदी अरब शिफ्ट हो गए। सैयद नादिर अली, एहतशाम उद्दीन। अच्छा, सच बोल लिया हूं यार, दीदी को भरोसा नहीं हो रहा। मेरा एक दोस्त था सैयद नादिर अली। तो रोल नंबर जब इंजीनियरिंग कॉलेज में अलॉट होते हैं तो अल्फाबेटिकल होते हैं, टॉपर के अनुसार नहीं होते। नहीं तो सारे टॉपर एक साथ, सारे बेवकूफ एक साथ, पता चला पीछे वाले सब फेल हो गए। तो वो अल्फाबेटिकल होते हैं, तो जिससे कि सबको दोस्ती सबकी मिलती रहे, आज से पीछे कुछ देख देख के लिख ले मतलब। तो उसका नाम सैयद नादिर अली आया। मेरा रोल नंबर 55 और वो 55 से 60 के अंदर ही था। मतलब एक 5-5 का ग्रुप बनता है जब अपन वाइवा देते हैं। उसने अपना नाम बदलवाया कि मैं सैयद नादिर अली नहीं हूं, मैं नादिर अली सैयद हूं। उसका कारण मुझे ये लगता है कि जब हम वाइवा देने जाते थे तो वो चारों के चारों पढ़ने वाले, सिंजू फिलिप, सैयद नादिर अली, सुमित गुप्ता और एक मैं ही था जो नहीं पढ़ता था।
वो चारों पूरी फाइल सारे प्रैक्टिकल किए हुए, मैडम से चेक करवाए हुए, यूं छुपा छुपा के रखते थे कि कहीं चेक ना करने मांग ले कौन, एक्सटर्नल। और मैं एक भी प्रैक्टिकल नहीं अटेंड करते थे, ना कभी चेक करवाया। जिस दिन फाइनल वाइवा है उस दिन सुधा बुक डिपो से 2.5 रुपए में अपन ओरिएंटल कॉलेज का कवर खरीदते थे, कागज भी वहीं से खरीदते थे, कोरे अंदर रखे, धागा बांधा, कॉन्फिडेंस के साथ यूं रख के यूं बैठते थे। अब वो 4 घबराए कि इसकी फाइल देख ली तो हम 5 मरेंगे, मतलब सब के सब मरेंगे। और वो बोले सुहाग नीचे रख, अपन बोले अरे। अब वो मेरा कॉन्फिडेंस देखकर मेरी फाइल कभी उठा के नहीं चेक करी और बाकी सबकी चेक होती थी। आपके चेहरे, बातचीत, दम, पर्सनालिटी इंपॉर्टेंट रहती है। और वो सारे मूर्ख ऐसा शो करते थे कि हम रात भर पढ़ पढ़ कर आए हैं, बाल बिखरे हुए, शर्ट डिस्टर्ब, ये शो करने के लिए कि हम मेहनती और पढ़ने वाले हैं। जबकि मेरे मामा ने सलाह दी थी कि तुम तो व्यवस्थित नहा धो के तैयार होके जाना, कि हमको नाइट स्टडी करने की जरूरत नहीं, हमको वैसे ही सब कुछ आता। और वो मुझसे एक क्वेश्चन करते थे और कहते थे फाइल वहां रख के चले जाओ तुम बाहर। उन चारों का रिमांड। तो उस लड़के ने अपना नाम चेंज करवाया, सैयद नादिर अली से नादिर अली सैयद, और उसका रोल नंबर 20 के आसपास हो गया। और बहुत खुश हुआ कि सुहाग से मुक्ति मिली। चलो इसको मिटाए, आगे बढ़े। यदि मैं उन दिनों में पढ़ाई कर लेता तो बहुत कम अमाउंट पे कहीं होता, जैसे मेरे बाकी सब दोस्त हैं। अरे हाँ कि ना। चलिए अब ये आई की जगह पे लिख दीजिए सुहाग सर, और वो सर हैं, थोड़ा ध्यान रहे। ऐसा लिखो, सैंपल स्पेस व्हेन टॉसिंग आ कॉइन। सैंपल स्पेस, बस सुनो, सैंपल स्पेस व्हेन इतना लिखो और नीचे 1 नंबर डाल के लिखो आ कॉइन। एक सिक्का उछालने पर मैक्सिमम आउटपुट कितने होंगे? तो एक कॉइन, सैंपल स्पेस, हेड या टेल, हाँ, 2 कॉइन्स, 2 सिक्के उछालो तो क्या क्या आउटपुट्स मिलेंगे? उसको लिखने का तरीका, वैसे तो कहा जाता है कि हमें हॉरिजॉन्टल लिखना चाहिए, मगर हॉरिजॉन्टल लिखने में गलती होती है। हम सोच सोच के लिखते हैं, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, तो गलती होती है, या तो रिपीट हो जाते हैं या मिसिंग हो जाते हैं। तो एच टी एच टी 4 बार क्यों लिखा मैंने? एक सिक्के की क्षमता के माथे पे नंबर ऑफ कॉइन्स। तो एक सिक्का हमें क्या देता है? 2, हेड या टेल, और सिक्के कितने हैं? इसलिए 4 लिखा। एक बार लिखा, अब 2 बार लिखेंगे। आप ऐसा शो कर देना स्कूल में, नो मिसिंग नो रिपीटेशन। 3 कॉइन्स, 2 की पावर 3। रीढ़ की हड्डी सीधी रख के बैठो, सीधे होके बैठो, दोनों हाथ टेबल पे। तो 2 की पावर 3, 2 × 2 × 2, 8। एच टी एच टी एच टी एच टी। अब 2 बार, एच एच टी टी एच एच टी टी। अब 3 बार नहीं। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि 1 बढ़ रहा है? तुम ये सोचो ना डबल हो गया, तो 1 का डबल, 2 का डबल, एच 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 टी 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 टी, नो मिसिंग नो रिपीटेशन। और ये होता कैसे है? मान लो कि गेम स्टार्ट हुआ, फर्स्ट कॉइन हेड या टेल, सेकंड कॉइन क्या देगा? हेड या टेल। यदि पहले टेल आया था तो हेड या टेल। अब तीसरा कॉइन क्या देगा? हेड या टेल। बड़े ध्यान से देखिए, एच 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 ये रहा, एच एच टी ये रहा, एच टी एच
HTT ये रहा, और H सेम। अब टेल की बारी, THH, THT, TTH, TTT। अब मान लो कि कोई कहे कि साहब 4 सिक्के। हाँ तैयब, क्या हाल चाल है? आ जाओ आगे, आ जाओ, तुम आगे जगह नहीं है, जगह बैठाओ भाई दोस्त को। ये सही राइट टाइम पे आया, मतलब बैठो कहीं यहाँ बोर का। अरे जिस लाइन में 5 बैठे उनको सरका के बैठो तुम। अरे ओ इधर गुप्ता बैठा लो उसको, सरकना बे। दोनों कार्नर पे आज तो एक एक गुप्ता। सुनिएगा, 4 कॉइंस तो 2 रेज़ टू द पावर 4, 2 की पावर 4 यानी 4 की पावर 2। इस पे क्वेश्चन बन सकता है, n की पावर m इज इक्वल टू m की पावर n। बताइए m और n कितने हो सकते हैं? n और m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n इज इक्वल, सॉरी, n की पावर m इज इक्वल टू m की पावर n। n और m के पेयर्स बताइए। 4 2 हो गया, 1 1 हो गया, 2 2। ये होते हैं क्वेश्चन। 3 3 कहां से होगा? n नॉट इक्वल टू m कर दो, नहीं तो पूरी दुकान खुल जाएगी। ठीक है ना? चलिए आइए बोर्ड पे। H T H T H T H T H T H T H T H T H T H T H T H T H T H T। कहां पे? ये लाहौल ब्लॉक। चाय भी नहीं मिली यार। H H T T H H T T H H T T H H T T। अब क्या? 3 3। H H H H T T T T H H H H T T T T। अब 8 8। H H H H H H H H T T T T T T। डन मालिक डन। लिखो रे बाबा। बातें न कर, बातें न कर। अरे तुम अंदर क्यों नहीं सरक पा रहे हो यार? तुम सब एक एक 2 2 झरकिन पहन कर आए हो गुप्ता। वो तैयब बाहर गिर जाएगा। छापो नहीं, छापो नहीं। बातें ना करें, बातें करते करते ना लिखें, थोड़ा जल्दी जल्दी भी लिखें। मिटा दूं? फ्री मत बैठो, पैकेज पे नजर घुमाओ। स्टार्टिंग बारीक बारीक थ्योरी पढ़ा करो। कोई लेट आया, पैकेज ना मिला हो तो हाथ उठाओ। ये 2 भैया को तो पीछे से ही पैकेज दे दो ना, पीछे गड्डी रखी ना। हाँ आगे बढ़ाओ उसको, हाथ उठाओ किस दिशा में गड्डी जानी है। अरे इधर आगे बढ़ाओ, जिधर हाथ उठा हुआ उस दिशा में भेजो। हाथ उठा के रखो, और इधर भी आगे भेजना। हाथ उठा के रखो दीदी, इधर भेजो भाई। पैकेज की प्रिंटिंग खराब हुई है, मगर फिर भी आप उसको पढ़िए, बारीक बारीक थ्योरी पढ़िए। मिटा दूं? अब हेडिंग डालिए। आप बस सुनो, आप सिर्फ कॉम्बिनेशन हेडिंग डालो। आप ऐसे पार्टीशन मत करना, आप एक के नीचे एक भी लिख सकते हैं, मगर अभी सिर्फ कॉम्बिनेशन लिखना। हिंदी नाम भी लिखना, इंग्लिश वाले भी। जनरली 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 बोल रहा हूं शब्द, हमेशा नहीं बोला। पापा लोग काय में लगे रहते हैं, पैसे इकट्ठे करते रहना। तो संचय शब्द का मतलब क्या? अब तो इसमें कोई ऑर्डर थोड़ी होता है। 2 3 4 5 बिजनेस है, 2 3 4 5 ऊपरी कमाई है। ऊपरी कमाई का मतलब टेबल के नीचे से। तो वो पैसे आने दो, बस कहीं से भी आ रहे हैं आने दो। अब उसका कोई क्रम थोड़ी होता है। घर पे जाकर अलमारी में पैसे रख रहे हैं तो उसका कोई क्रम थोड़ी है कि ये वाली गड्डी नीचे रखेंगे, ये वाली ऊपर रखेंगे। यानी कि
ऑर्डर नॉट इम्पोर्टेंट, क्रम नहीं चाहिए, बस आने दो आने दो आने दो। अरे हाँ, अचानक खुदा कहता है अब यहाँ आ जाओ, तो फिर याद आता है कि अरे हाँ भगवान का नाम तो लिया ही नहीं। अरे हाँ कि ना, वो पैसा यही रह जाता। बच्चे फिर भी गाली बकते हैं, कहते हैं यार थोड़ा बहुत और इकट्ठा करके जाते। अरे हाँ ना। क्रम, परमुटेशन शब्द को देखकर कोई फीलिंग नहीं आती कि इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, मगर हिंदी नाम देखिए, ऑर्डर का जस्ट हिंदी क्या होता है? तो हिंदी नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें क्रम इंपॉर्टेंट होगा। क्रम के साथ चयन, चयन मतलब कलेक्शन, चयन मतलब सिलेक्शन। हाँ, तो ऑर्डर के साथ सिलेक्शन, और यहां पर बस आने दो, कलेक्शन, ऑर्डर नॉट इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए कहा जाता है कि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यानी चीजें से r को ढूंढना, उठाना, तो इसे लिखा जाता है NCR। ये सब इसके सिंबल है, और पसंदीदा सिंबल तो IIT का ये है। यदि किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा और वो कहीं ऐसा लिखा हुआ देखे कि 5 2 और प्लस लिखा है 7 3 और इजिकल टू करके क्वेश्चन मार्क, तो बच्चा क्या सोचेगा? अपॉन की डंडी में प्रिंट हो गई, LCM लेके आंसर लेके आ रहा हूं। वो एक्चुअली 5C2 + 7C3 है, और सामने ऑप्शन भी वैसे ही होंगे। अरे हाँ, इसके लिए जो फार्मूला होता है फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल r और n-r का फैक्टोरियल। अभी आपको परमुटेशन शब्द कहीं नहीं लिखना, बहुत देर तक अपन यही पढ़ते रहेंगे, मगर मैंने आपको शुरुआती डिफरेंस आपके ब्रेन में लिख दिया। कॉपी में भले थोड़ी देर बाद लिखेंगे अपन, इतना लिखिए, सब कुछ लिखेगा हिंदी इंग्लिश। 7C3 निकाल के दिखाओ क्या होगा। फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 3 7 - 3 यानी फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 यानी कि 7 × 6 × 5 × फैक्टोरियल 4, 7 6 5 अपॉन फैक्टोरियल 3। हाँ, 7C4 निकालो, निकालो मैंने कहा। फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 4 7 - 4, 7 6 5 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3, 7 6 5 अपॉन फैक्टोरियल 3, 10C4 फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 4 10 - 6, 10 - 4 10 9 8 7 6 4 6, तो 10 9 8 7 अपॉन फैक्टोरियल 4, 12C5। बोलो साहब, फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 5, 12 - 5, 12 में से 5 गए तो 12 11 10 9 8 7, तो ये कितना हुआ? 12 11 10 9 8 अपॉन क्या? हाँ, ये मैंने
कुछ एक्स्ट्रा ही लिखवा दिया, इसकी ज़रूरत नहीं थी, मगर आप मत काटिए, वो सही लिखा हुआ है वैसे। तो ध्यान से देखिए, 7C3 7 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 बार अपॉन 3 का फैक्टोरियल। मैं ये सिखाना चाह रहा था, मैं 35 निकालना नहीं चाहता था। 10C4 10 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में 4 बार अपॉन फैक्टोरियल 4। नखून मत खाओ। 12C5 12 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में 5 बार अपॉन फैक्टोरियल 5। यानी कि NCR है, तो N को डिक्रीजिंग ऑर्डर में R बार अपॉन, अब 7C4 है, तो मेरी डेफिनेशन के अनुसार 7 6 5 4 ये होना चाहिए, मगर 7 6 5 4 4 इंटू 3 लिख सकता हूं इसको, तो 4 से 4 कट गयो। तो ये तो कौन है, वो डेफिनेशन सही है, ये भी सही है, मगर ये इसके इक्वल हो गया। अभी हमने देखा 10C6 इस डेफिनेशन के अनुसार 10 9 8 7 6 5, नीचे क्या 10 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में 6 बार, नीचे फैक्टोरियल 6, तो 10 9 8 7 6 5 इसको क्या लिख सकते हैं 5 इंटू, तो ये दोनों कट गए, तो 10 डिक्रीजिंग ऑर्डर में 4 बार अपॉन फैक्टोरियल 4। 12C7 12 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में 7 बार, नीचे क्या, इसको क्या लिखेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू, तो ये दोनों कट गए क्या, 5 है ही नहीं है ना ये, तो अब ये कितना बचा 1 2 3 4 5, और नीचे क्या है, तो ये किसके बराबर। तो मैंने एक बार में दो चीज पढ़ाई कि ये जो क्वांटिटी है NC(n-R) के बराबर है। 7 में से 4 गए 3, 10 में से 6 गए, 12 में से 7 गए, और एक खास चीज 3 + 4 माथे वाला 6 4 10 7 और 5 12, यानी कि कोई कहे कि NCX = NCY है, तो दो संभावना है, या तो x + y = n हो, या x और y खुद ही इक्वल हो। कुछ कुछ स्पेशल रेयर केस होते हैं जब इनके अलावा भी कुछ हो सकता है, वो करेंगे डिस्कस अपन। लिखो इसको, सब कुछ लिखिएगा। मैं सोच रहा हूं खाना खाई आऊं सही ढंग से, हाँ, नहीं तो पता चला बोर्ड पे कुछ गलत लिख दिया और तुम क्या स्टार्टिंग में टोकते भी नहीं हो। अभी अपन ने क्या लिख दिया था, HT लिख दिया था, पूरा लिख दिया, उसके बाद टोका तुमने लिख लिया सब, क्योंकि तुम बहुत देर से आशा भरी नज़रों से घड़ी देख रहे हो। तुमने लिखा सही में सब, हर चीज़ है कॉपी में, लाओ दिखाओ, इधर भेजो। 12C7 कहाँ है, तुम वहाँ अपनी कॉपी में कुछ नहीं लिख रहे हो, यहाँ मेरे को फ्रीक्वेंसी महसूस हो रही, और क्या अहद वफा कहते हैं। अरे डन मालिक डन। तो NCR का मतलब N को डिक्रीजिंग ऑर्डर में R बार, तो हमको किसी ने लिखकर दे दिया, और ये भी नहीं लिखा तुमने शायद, ऐसा हाईलाइट करके लिखो। तो
NCR n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट 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 आखिरी आइटम क्या? सोच लो। मैंने क्वेश्चन पूछा है तो कुछ खास तो होगा। हाँ दीदी क्या होगा? बधाई। कौन सी क्लास में आप? 11th वाले 12th वाले? 12th वाले। राम राम राम। R माइनस 1 यस। क्या नाम दीदी का? 11th में कहाँ पढ़ते थे? अच्छा आप 11th में ही हो। अच्छा अच्छा। हाँ कुछ कहना चाह रहे हो तुम? ABS सोच रहे हो अभी? अच्छा। कुछ लोग सोचने में ही वक्त गुजार देते हैं, कुछ कह ही नहीं पाते। फिर इनका भी आंसर n माइनस आर। n माइनस आर वाले हाथ उठाओ। उठाओ ना दोनों दीदी, हाथ उठाओ। अरे उठाओ दीदी उठाओ। अरे उठाओ दीदी। देखो तुम तीन के अलावा कोई नहीं है। देखो कोई वोट ही नहीं दे रही है राहुल गांधी को, पाटीदार भी नहीं दे रहा है। देख तो पीछे कोई नहीं दे रही है। खूब बेवकूफ बना राहुल है। अरे पटेल पाटीदार भी समझदार है, जाके बीजेपी में वोट डालिया। इतनी देर बाद नहीं होगा ना, इसलिए तो लोग वोट नहीं डाल रहे भाई। इधर इधर देखो भाई, सुनो। 7 माइनस 3 4 होता है। यहां क्या लिखा है? 10 में से 4 गए। तुम इधर पढ़ाई में दिल लगा लो, बाल कटवाए आओ जाके। जब से बैठे हो बाल ही ठीक कर रहे हो तुम अभी भी। योगी आदित्यनाथ और मेरी हेयर स्टाइल बेस्ट है। बोलो साहब। 10 CR तो 10 में से 4 गए। ये क्या लिखा है? एक ज्यादा। 7 में से 3 गए, 4 एक ज्यादा। 12 में से 5 गए, 7 और 1 ऐसा। n माइनस आर प्लस 1। ये कितनों ने सोचा था? खुदा कसम नहीं सोचा था तो फिर हाथ नीचे रखो ना। चौरसिया जी सोचने लगे और तुम नहीं सोच रहे हो। शर्मा, इसके सामने क्या लिख देना चाहिए? हाथ नीचे करो। तो 10 CR का मतलब, यह तुम्हारा भाई चिल्लाता रहता दिन भर बैठे बैठे। एक तो उसकी गाड़ी इतनी आवाज करती है और वो भी तुम्हारी आवाज में, या तो दूसरे लड़के बोलते होंगे। देखो साहब, देखना इधर। NCR मतलब n को डिक्रीजिंग ऑर्डर में R बार। क्या लिख रहे हो? तो 100 C97 लिखा किसी ने। तो अब अपन क्या करेंगे? लंबी सी डंडी खींच के 100 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में कितनी बार लिखेंगे? ऐसा लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। पहले अपन इसमें कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे? क्वेश्चन ये आया है, अपन उसकी पहली स्टेप क्या करेंगे? 100 में से 97 गए तो हम इसको क्या लिख लेंगे? और फिर सामने आंसर लिखेंगे 100। ये नहीं कि तुम 97 बार लिखते ही चले जा रहे हो। लिखो जल्दी फटाफट। और अभी अपन बस और लिखने के बाद अपन ब्रेक कर रहे हैं। अब मेरे को खाना खाने में जितनी देर लगे मैं उतनी देर में तुरंत आता हूं। आप लोग इस फ्लोर से नीचे नहीं जा सकते, ऊपर पानी पीने जा सकते। क्या हो गया? अनलिमिटेड चाय क्यों पीना? माता पिता मना करते ना चाय पीने से। घर पे करते हैं। अच्छा, बाहर की चाय पी सकते हैं अपन, है? घर वाली चाय और बाहर वाली चाय है। हाँ दीदी, आपको भी चाय पीना? अच्छा, तो बाहर एक रजिस्टर रखवा देता हूं, उस पे नाम और साइन करके आप नीचे जाएंगे। ऐसा एक्सीलेंस वाले कहीं नहीं जाएंगे। तो ऊपर वाले फ्लोर पे पानी की व्यवस्था है, इधर वॉशरूम वगैरह है। आप टिफिन लाए हो तो खा लीजिए, मगर ज़्यादा खराब मत करना टेबल वगैरह। और अरे मिल्खा, बाहर वो रजिस्टर कहाँ गया अटेंडेंस का? सबके साइन हो गए कि किसी के बचे हैं? हाँ तो मेरे नहीं तैयब, बाहर रजिस्टर दो
और जीने पर सोनू भैया को बिठाओ कि ना जो नीचे जाएगा वो नाम और साइन करके जाएगा, और ऊपर हेडिंग डलवाओ कि ब्रेक में नीचे जाने वाले। अबे पहले देकर आउट, वो उसको दे दे जो गेट पे, हाँ कहना गेट पर रखो इसको।